पाँच तारीख को आप नहीं रोक सकते, रुकेगा ही नहीं। 5 तारीख को आप रोक ही नहीं सकते हैं। अभी कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करिएगा। हम लोग जेल भरो अभियान में जब 50,000 लोग जाएंगे जेल में, सरकार विधि व्यवस्था को संभालेगी। जलाइए और आगे बढ़ते चलिए। चल भाई लाइन में लगने दो। नहीं है सबको जलाने दिए ना सबको। होमगार्ड एकता जिंदाबाद। और उठाए दीदी हमको दिखाओ भाई। होमगार्ड एकता जिंदाबाद। होमगार्ड एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। बाय बाय। वर्दी वर्दी बाय। होमगार्ड एकता जिंदाबाद। होमगार्ड एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे जैसा कि आपको हम विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि महिला होमगार्ड काफ़ी संख्या में मशाल जुलूस निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे काफ़ी संख्या में सबसे आगे महिलाओं को रखा गया है और यहाँ के महिलाओं से हम बात करते हैं। दीदी आप ये मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, अगर इस मशाल जुलूस से भी सरकार की आगे की रणनीति है? हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे भैया। हम लोग 24 दिन यहाँ धरना में हैं, हम लोग के कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं, उसके बाद जेल भरो आंदोलन निकालेंगे। वर्दी वाले हम भी वर्दी वाले हैं, चलते रहेंगे, अपना मांग पूरी करेंगे लिए चलते रहेंगे, चलाते रहना है। तो सीना देंगे, प्रशासन खड़े हैं तो लाठी चलाएंगे तो सर देंगे, गोली चलाएंगे तो सीना देंगे, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो सरकार कर रही है, खाकी वर्दी वाले नहीं कर रही, सरकार कर रही है। ये सरकार ऐसे हम लोग को सौतेला व्यवहार कर रही है। क्या नारा है दीदी आप लोग? वर्दीधारी भाई भाई, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। लगातार यहाँ बहुत भारी संख्या में होम जवान जो है मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। आपको जहाँ तक हम दिखलाए इनकी लाइन खत्म नहीं हो रही है। लगभग ये 10,000 की संख्या में है। इसमें कई हज़ारों की संख्या में महिलाएं मौजूद है और कई हज़ारों की संख्या में पुरुष मौजूद है और लगातार ये मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। अब हम यहाँ के कुछ होम गार्ड जवान से बात करते हैं। सर, क्या आप लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, अगर सरकार तक ये आप मशाल जुलूस की बात अगर नहीं पहुंचती है तो आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यही है, आज यदि हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होगा, ये मशाल जुलूस के बाद अगर हम लोग का कोई भी निर्णय नहीं होगा, उसके बाद हम लोग जेल भरो आंदोलन दम करेंगे और करके रहेंगे। मेरा कहना है सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, अविलंब पूरा करे। सर, आप लोगों का एक नारा भी है, पुलिस एक वर्दी भाई भाई। हाँ, वर्दी भाई भाई है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं वर्दी के साथ वर्दी माने ऐसा हो जाए कि माने कोई मूवमेंट नहीं आए। हम लोग शांतिपूर्वक से ये जुलूस हम लोग का निकाले हैं और जुलूस करके ही रहेंगे।
और हमारा मांग जो है बिहार का तर्ज पर हम लोग वही चाहते हैं। अब हम दूसरे वार्ता होती है जिला प्रशासन से, हम आपको पाँच तारीख को आप नहीं रोक सकते, रुकेगा ही नहीं। 5 तारीख को आप रोक ही नहीं सकते हैं। अब कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करिएगा। हम लोग जेल भरो अभियान में जब 50,000 लोग जाएंगे जेल में, सरकार विधि व्यवस्था को संभालेगी। मरता क्या नहीं करता, सरकार के पास विकल्प था। इन लोगों का बहुत बड़ा डिमांड नहीं है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, सारे लोगों को आप देख रहे हैं। आपने राज्य हित के लिए 90,000 से ज्यादा का बजट लिया है। क्या इन लोगों के लिए बजट नहीं होना चाहिए था? यही सरकार की मंशा होनी चाहिए कि एक मेरा जवान जो है ड्यूटी करता है, समान काम करता है, उसको हम जो है क्या नजराना देते हैं? समान काम के बदले 500 रुपए देते हैं हम उसको। 3 महीने पर ड्यूटी बढ़ता है तो उसको 10,000 रुपये ले लेता है जाकर के वहाँ कमांडेंट जो कमांड देता है। कभी इस पर आप लोगों ने गौर किया है? इस वस्तु स्थिति को आप लोगों ने समझा? आप तो खैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, आपको संज्ञान में होगा कि लोगों को पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। इसमें जो है आप कह रहे जितने भी मांगे हैं वो नियम अनुकूल जो है, जो मैडम कह रही हैं ऊपर पहुंचाया गया है। नहीं, आप मैडम कह रही हैं बढ़ जाएंगे तब मांग से होगा सर। सरकार रुके ना, सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार का सेक्रेटरी, सरकार का प्रतिनिधि मंडल या सरकार कहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आपके? 5 लोग एडिशनल डायरेक्टर से मिले थे। 5 लोग का प्रतिनिधि जो एक बार हम मिलने जाएंगे तब ये हमारे मांग को गंभीरता से लेंगे। मिलने के लिए इनका प्रतिनिधि मंडल कभी एक बार भी आया? आज के दिन मालूम था कि जुलूस निकलने वाला, इतना फोर्स तो ऐसे नहीं आता यहाँ पे। ये मालूम था ना आप लोगों को? नहीं सर, आपको मालूम था ना कि आज जुलूस निकलने वाला है? आज आपको मालूम था? आप इतना फोर्स व्यवस्था कर दिए। वज्र वाहन भी देखिए पानी बरसाने के लिए, प्लास्टिक के गोले भी आप भर लिए होंगे, आंसू गैस के भी गोले छोड़ेंगे आप। लेकिन आप 4 तारीख तक ही ये आपके पास समय है। 5 तारीख को स्थिति आपसे बेकाबू हो जाएगा। कितने लोगों पर गोली चलाएंगे सर? देखिए हम लोग ये गोली के बल पर नहीं दबा सकते आप। तैयार है सर। अपने लोगों को गोली के बल पर आप जो है तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे कि सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल वार्ता करने आए, और नहीं तो पूरे रात नहीं रहेंगे। और आप भी रहिए, आप जैसे ही हटिएगा हम लोग फिर चले जाएंगे महावीर साथ चौक। देखिए पुनः आप लोग से अनुरोध नहीं, अनुरोध आपका अनुरोध, आपके अनुरोध को हम अपने संज्ञान में लेते हुए हम बिल्कुल नहीं। कब, कितने दिनों का? 1 मिनट रुक जाइए राजू जी, कितने दिनों का समय? आप ही लोगों ने बोला ना कि मतलब 5 तारीख हाँ, 5 के जेल भरो अभियान है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ 5 के जेल भरो अभियान जो आप इतने दिया है तो हम लोग को थोड़ा बात ऊपर रखने दीजिए कि ऐसे
ऐसी बात है। नहीं, अभी आप यहाँ के उपायुक्त को अवगत कराइए कि भाई 4 तारीख तक अगर हम लोग गंभीरता से सरकार नहीं सोच पाई तो 5 तारीख को अभी आप बात कर लीजिए, एक बार बात करके हम लोगों को बता दीजिए, सुना दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। हम कहाँ अलग से कोई डिमांड रख रहे हैं? बात हम लोग ऊपर जो आज रख चुके हैं कि ऐसा ऐसा है, इनका ऐसा ऐसा है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस लेवल से आप बातचीत करना चाह रहे हैं, जो प्रतिनिधि आना चाहते हैं, तो थोड़ा उनको भी निर्णय लेने का समय दे दीजिए। 24 दिन से भी ज़्यादा, 24 दिन हुआ ना। तिवारी जी, हम लोग भी तो वर्दी ही हैं। हम लोग का पैसा खत्म हो गया सर, भोजन खत्म हो गया सर, अब हम लोग को जान मार दिए सर, लाठी चार्ज कर दिए सर, हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं सर। अब मार दिए सर जान सर, ऐसे भी हम लोग मर रहे हैं सर। अब सर हम हाथ जोड़ रहे हैं सर, हम लोग को मारिए सर, हम लोग मारिए सर, हम लोगों से दुख को आप लोग समझिए सर। आप क्या हम लोग हैं सर, कभी नहीं सोचे सर कि हम लोग कानून का उल्लंघन करेंगे सर, कभी जिंदगी में नहीं सोचे सर। आज मजबूर सरकार कर दिए सर। हेमंत सोरेन सर हम लोग के बीच में आए, हम लोग से कहा कि मेरी सरकार बनाइए, आपको बिहार के तक मैं सभी दूंगा। क्लिप देखिए तो, क्लिप लाइए। मेरे पास वीडियो क्लिप है हेमंत सोरेन सर का, डालिए तो। आपको भेजे हैं सर, आपके व्हाट्सएप में भेजे हुए सर। हेमंत सोरेन सर ने मेरे साथ वार्ता किया अपना नंबर से। हाँ जी, सोराय भवन में मुझसे वार्ता हुआ चुनाव से पहले। आज सरकार इतना निर्दयी क्यों हो गई कि माननीय मुख्यमंत्री कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आ रहा है? दिखा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो इससे अच्छा सर हम लोग को जान मार दिए सर, लेकिन हम लोग बिना अपना हक लिए सर हम नहीं जाएंगे सर। हम लोग को तो जेल में डाल दिए सर या जान मार दिए सर, लेकिन आप ही लोग सर हमारे अधिकारी हैं। अपने साथ जो कर्मी काम करते हैं उनके साथ हम इस तरह का कभी नहीं करेंगे। आप नहीं कीजिए सर, हम लोग मारिएगा तब तो सरकार को दया आएगा सर, बिना मार खाए दया नहीं आने वाला सर। हम लोग मार के पैदा तोड़ दिए सर, सरकार को दया आ जाएगा, हम जान रहे हैं। ओके सर, मीडिया को दिखाइए, आप देखिए सर, मीडिया को देखेंगे सर। इधर सामने रख दिए बस, नहीं खुला है, खुलेगा थोड़ा सा इधर कीजिए ना, इधर सीधा देख लीजिए, आप ही लोग देख। मेरे साथ ही वार्ता हुआ है सर। झूठा वादा झूठी सरकार, झूठा वादा झूठी सरकार, झूठा वादा झूठी सरकार, झूठा वादा झूठी सरकार, झूठा वादा करने वाले मुख्यमंत्री जिंदाबाद, झूठा वादा करने वाले मुख्यमंत्री जिंदाबाद, झूठा वादा झूठी सरकार, झूठा वादा झूठी सरकार। मुख्यमंत्री बनने के लिए झूठा वादा आप लोग से किया था, हम लोग चले जाएंगे सर। वो एक बार कह दे कि मैं झूठा मुख्यमंत्री हूँ झारखंड का, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, चले जाएंगे। लेकिन इस तरह से मरने के लिए हम लोग यहाँ छोड़ दिए हैं, देखने तक नहीं आ रहे हैं। जब उनका सरकार नहीं था तो हमारे बीच आते थे, आज क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे पास? क्यों नहीं आ रहे हैं? या तो होमगार्ड विभाग को ही खत्म कर दिया जाए सर। होमगार्ड को जवान से घर में खाना बनाया जाता है, बर्तन धुलवाया जाता है, कुत्ता का लेटरिन साफ कराया जाता है। क्या आप लोग को नहीं पता है सर? आप बताइए, खाना बनाते कि नहीं सर आपके घर में होमगार्ड जवान? सर आप बताइए सर, आप बताइए सर, बनाते कि नहीं सर? आपसे पूछना चाहते हैं सर। होमगार्ड का जो ड्यूटी जो बनता है जी सर, वो ड्यूटी एक समय से एक नियम के साथ चला रहा है। नहीं सर, राजीव गौबा मुख्य सचिव सर का आदेश है, मेरे पास लेटर है कि होमगार्ड जवान से आवाज का काम नहीं लेना। कहाँ लिखा हुआ है सर कि होमगार्ड जवान खाना बनाएगा? सर लेटर दिखाइए। हम लोग यहाँ पे होमगार्ड का जो आवाज सुरक्षा के लिए सर होमगार्ड जवान को दिया जाता है, लेकिन होमगार्ड जवान से खाना बनाया जाता है, बर्तन धुलवाया जाता है, कुत्ता को घुमाया जाता है सर। ऐसा क्यों होता है सर? क्या होमगार्ड का जवान इंसान नहीं है? क्यों सर उसके साथ ऐसा किया जा रहा है सलूक सर? क्यों? इसलिए ना कि होमगार्ड जवान का ड्यूटी नियमित नहीं है, ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करना है हम लोग। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है सर? लोग सर हम लोग क्या गलत किए सर? 25 दिन से हम लोग यहाँ से कानून का पालन करके बैठे हुए सर। हम लोग कभी नहीं कानून का उल्लंघन किए। पानी जब बंद हुआ सर तब हम लोग रोड पे आए सर, तो कभी रोड पे नहीं आए सर। उसके बाद काफी प्रयास किया गया कि पानी नियमित रूप से मिलता रहे। होली के दिन तो पानी खत्म हो गया सर, 3 घंटा तक पानी खत्म रहा सर। लेकिन मैडम सर नंबर दी, मैडम के नंबर फोन किया, मैडम कोऑपरेट की है सर। हम लोग भी कोई तो मत नहीं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं यार कि आप लोग का जो चल गया ठीक से चले, लेकिन थोड़ा सा आप लोग आज सरकार निर्दयी हो गई सर, हम लोग निर्दयी हो गई। का आपसे आग्रह है। बात फिर से हम लोग बोलने वाले हैं दूसरी तरह से सेक्रेटरी से बात हुआ था कि आज को रिटर्न नोट आए, तो आप लोगों ने थोड़ा और समय मांगा गया। आज डीसी साहब कहाँ हैं? तो ऑफिस में है, तो उनके संज्ञान में जब मामला है तो आपने भी तो उनको पहल करना चाहिए। जब स्थिति नहीं, वरीय पदाधिकारी की तरफ से ही मैडम आई स्थिति जब बेकाबू हो जाए तो फिर पहल करने से कोई फायदा तो है नहीं। अभी आपके पास
समय है। अब 4 तारीख से लोग जाएंगे जेल भरो अभियान में, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, स्थिति बेकाबू होगा। यहाँ 18,000 लोग आएंगे तो रांची का विधि व्यवस्था संभल पाएगा? देखिए तिवारी जी, हम लोग तिवारी जी ये हैं, हम कुशवाहा जी हैं। नहीं, उन्हीं को कह रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, आपको तो जानते हैं कुछ बात पहले से यार, तुम लोग जो है यार जो कर रहे हो उसको अपना करो यार। लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़ा समय तो जब सीनियर को संज्ञान में दिया गया है, अब सीनियर कौन सा डिसीजन कब लेगा ये हम लोग के भी हाथ में। लेकिन वो जब तक मैडम लिख देंगे कि 4 तारीख तक आप लोगों को मांग ये लिखना पड़ेगा ना, थोड़ी ना होगा। इस चीज के लिए देखिए ऑथराइज ना मैडम है ना हम लोग हैं। तो फिर क्या चीज के लिए ऑथराइज है मैडम? हम लोग ऑथराइज हैं विधि व्यवस्था। नहीं, आप एक मिनट मैडम, क्या चीज के लिए ऑथराइज है? विधि व्यवस्था की मालकिन है मैडम। सब विधि व्यवस्था, तो विधि व्यवस्था कैसे संभलेगा? विधि व्यवस्था संभालने के लिए आपको तो इनकी जरूरतों पर ध्यान देना होगा ना। मैं बता रही थी सर के माध्यम से हम फिर से बात नहीं, आपको ज्ञापन जब हम देंगे तो उस पर आप लिखेंगे ना कि हम 4 तारीख तक आपका समय लिए हैं। नहीं है ना, ऑथराइज नहीं है। तो ऑथराइज पर्सन को बुलाइए ना। ऑथराइज अनऑथराइज रूप से आप खड़े हैं हम पर लाठी चार्ज करने के लिए, ऑथराइज पर्सन को बुलाइए। अनऑथराइज नहीं, ये गलत। देखिए, हम आपके विचार से सहमत हैं कि आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपको ये जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन आप ऑथराइज पर्सन को बुलाइएगा ना कि आखिर विधि व्यवस्था का सवाल आप कितना दिन तक उठा करके हम लोगों को डाउन करते रहिएगा। ऑथराइज पर्सन तक ये बात जा चुकी है, उनको मान लीजिए लिखना होगा, लिखित में मौखिक में जो देना होगा, ऑथराइज पर्सन तक ये बात जा चुकी है। थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए सर। 24 दिन से समय है सर, 24 दिन कम नहीं होता है। देखिए मैडम, आप देखिए मैडम, 24 दिन 1 महीने के करीब। अब 1 महीने में बाल बच्चा छोड़ करके इनके घर में कोविड-19 के पेशेंट नहीं हो सकते हैं। 10-10 लोग एक घर में हो जा रहे हैं। सरकार कहाँ गंभीर है? एक घर में नहीं। देखिए, आप सम्मान आपको हम करते हैं, यहाँ भी महिलाएं हैं। आप सोचिए उस वीरान जगह पर उनको शौचालय के लिए कितना प्रॉब्लम होता होगा, कपड़े बदलने के लिए कितना प्रॉब्लम होता होगा, नहाने के लिए कितना प्रॉब्लम होता होगा। क्या कभी इस पर ध्यान गया सरकार को कि हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं? हमारे घर की बहू बेटी बाथरूम में स्नान कर रही हैं, हमारे घर के बहू बेटी जो है ये फ्रिज का पानी पी रही है, हमारे घर के बहू बेटी जो है घर में रह करके आराम फरमा रही है, और ये उसी बहू बेटी वीरान जगह पर रह करके खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है। खाने का ठिकाना नहीं है, नहाने का ठिकाना नहीं है। क्या वे महिला नहीं है? उनके इज्जत के लिए सरकार को नहीं सोचना चाहिए? कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। किस महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार? किस महिला सशक्तिकरण की बात करती है? ये जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, देख ले आप कितने महिला हैं, देख ले महिलाओं की टोली देख ले। आपके तरह वो भी वर्दी पहन के खड़ी हैं। क्या उनके लिए कभी सोचा? सरकार ने कभी सोचने का काम किया कि हमारे घर में जिस तरह से बहू बेटी हैं, कहते कि हम झारखंडियों के हिफाजत के लिए अपना प्राण का बलिदान दे देंगे। मेरे आंदोलन पर झारखंड का निर्माण हुआ है, इसी आंदोलन के दिन देखने के लिए। और मात्र यहाँ पर जो है मैम 1,000 ऊपर हमारी महिलाएं, यहाँ पर 1,500 महिलाएं हैं, और मात्र यहाँ पर मैम 6 शौचालय दिया हुआ है, वो साफ भी नहीं होता है मैम। लड़की लोग का कपड़ा बदलने के लिए भी कहीं कुछ नहीं बनाया गया प्रशासन के द्वारा मैम। तो मैम आप सोचिए मैम, आप खुद एक महिला है मैम, महिला का दर्द आपसे बड़ा कोई नहीं समझ सकता है मैम, कि क्या दर्द उसके ऊपर गुजर रहा है। हमारे घर में तो बहू बेटियां हैं, हम घर में इतना व्यवस्था रखते हैं। आपको भी मतलब आप भी इमोशनल हो जाएंगे। जो स्थिति है वहाँ का, जो वस्तु स्थिति है, आप भी इमोशनल हो जाएंगे। आप मौके बर्दाश्त पे नहीं गए, आप मुख्यमंत्री नहीं थे तो दौड़ के चले गए। कैसे संवेदनहीनता का जो है ना प्रकाश। अगर हम लोग का मांग सर अगर नाजायज है सर, तो आप बोल दीजिए सर। मैडम आप ही बता दीजिए कि हम लोग का मांग नाजायज है मैम। एक बार आप बोल दीजिए, आप ही लोग मैम दिल से कि हम लोग का मांग नाजायज है मैम। आप अपने दिल से कह दीजिए कि हम लोग का मांग नाजायज है। हम लोग जो मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय ने जो वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो बिहार राज्य में जो भी होमगार्ड जवान को सीधा दिया जा रहा है, मैं झारखंड के होमगार्ड जवानों को लागू करूंगा। मुख्यमंत्री जी के वादे के अनुसार ही मैम हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं मैम। तो अगर आपको लगता है कि हम लोग जो मांग अपना लेकर आंदोलन कर रहे हैं वो मांग मैम गलत है, तो मैम आप बता दीजिए कि मांग गलत है। जी मैम।
जी जी मैम। आप परमिशन देने के बाद उसको स्थानांतरित मतलब उसको अगर साबित किए आगे चल जाइए। सर उसके लिए तो धन्यवाद देते हैं मैम, धरना के लिए दिए मैम। लेकिन मैम हम लोग यहाँ काला पानी का सजा दिया जा रहा है मैम। ये धरना स्थल नहीं मैम, ये काला पानी का जगह है मैम। यहाँ पर ना हॉस्पिटल है, ना दुकान है, ना मैम नहाने का व्यवस्था है, ना पानी है, कुछ नहीं है मैम। बहुत स्थिति मैम खराब है मैम। यहाँ रोज 2,500-3,000 मैम यहाँ पे जवान रह रहा है मैम। बहुत स्थिति खराब है मैम। और मैम पुरुष के लिए मैम कोई दिक्कत नहीं है मैम, महिला के लिए दिक्कत है मैम। महिला रोती है मैम, मेरा दिल मैम तड़पता है मैम, और किसी के लिए नहीं मैम, महिला के लिए। और मैम अगर लगता है कि हम गलत कर रहे हैं मैम तो मेरे ऊपर मैम जो कार्रवाई करना चाहते हैं मैम आप कीजिए मैम, लेकिन अपना जवान को मैम बीच मझधार पे तो हम नहीं छोड़ सकते मैम। थोड़ा सा हम लोग महिला की हम बहुत दिक्कत में है सर हम लोग सर। थोड़ा सा हम लोग महिला की व्यवस्था के लिए थोड़ा सा वो कीजिए सर, लेकिन हम लोग का वार्ता सर होना चाहिए। आज बता रहे हैं मैम कि हम ऑथराइज नहीं है जी। आप इतना सुनने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे हैं। इनके बस की बात नहीं है, इनके अधीन नहीं है मामला। तो फिर ये तो केवल अग्रसारित ही कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। आज हम लोग सोचे थे कि हम लोग मसाल जुलूस शाम में नहीं निकालेंगे। हम लोग इसके लिए मैम सुबह से प्रयास करना शुरू किए। सबसे पहले मैम हम लोग गए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विश्वम शिबू सोरेन जी के आवास पर। वहाँ पर गए तो वो लोग बोले कि 11 बजे आइएगा। उसके बाद वहाँ से उठ के मैम हम लोग चले गए मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रधान सचिव सर श्री राजीव रंजन सर से मिलने के लिए उनके आवास पर। वहाँ बताया गया कि वो सचिवालय में मिलेंगे मैम। उसके बाद हम लोग सचिवालय गए मैम। हम लोग 10-10:30 बजे वहाँ पहुँचे मैम। 4 घंटा हम लोग वहाँ पे रहे। हमारा स्लिप भी वहाँ गया मैम। हम लोग को बोला गया कि सर मिलेंगे। 4 घंटे तक सर नहीं बुलाए। जब नीचे उतरने लगे मैम तो हम लोग फिर नीचे आके मैम सर से मिले तो सर बोले कि देखते हैं, हम प्रयास करते हैं सीएम से मिलाने का। बस यही मैम, ठोस कोई अच्छा आश्वासन नहीं मिला मैम हम लोग को। सर कहाँ सर नहीं हो रहा है सर ना। 4 घंटा सर बैठे रहे सर, मिलने बैठ के बात तक नहीं किए सर। 24 दिन में 24 दिन को आप थोड़ा दिन मान रहे हैं तो और 1-8 सप्ताह और दे देंगे समय। नहीं, हम लोग यार कोई दिन थोड़ा वैसा नहीं, ज़्यादा नहीं मान रहे। हम लोग का ये कहना है कि यार ऐसा नहीं है कि इसे दरकिनार किया हुआ है। सबको पता है, संज्ञान में सभी सीनियर ऑफिसर्स को पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, पुलिस साइड से, पॉलिटिकल साइड से सबको ये पता है कि 20 से 25 दिन से जो है होमगार्ड के जवान, महिला, पुलिस सब मिलकर वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग बार ये बोल रहे हैं, आप लोग एक बार नहीं 2-3 बार इस तरह रोड पे जो आके अपना कुछ मांग को लेके, पानी को लेके, खाना को लेके हर बार ये बोला गया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग को भी देखते हुए थोड़ा आप लोग और एक बात और कहना चाहेंगे सर, हम लोग को 5 तारीख का जेल भरो आंदोलन है ही सर। लेकिन सर अगर 5 तारीख हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ सर तो इसका अर्थ समझा जाएगा कि सर झारखंड सरकार सर बलिदान खोज रही है सर हम लोग से। और हम लोग निश्चित रूप से सर बलिदान दे देंगे सर, ये स्पष्ट हम कह दे रहे हैं सर। और मुझे सर आप लोग प्रशासन के लोग कोई नहीं पकड़ पाइएगा सर। और ये मैं सर कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूँ सर, ये ना कोई धमकी दे रहा हूँ सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि सर सरकार बलिदान खोज रही है सर, तो बलिदान सर हम देंगे सर। आपको बता दे रहे सर स्पष्ट रूप से, अगर हम लोगों का नहीं सर वार्ता हुआ हमारी मांगों पर तो राजीव तिवारी सर बलिदान दे देगा सर, अपना बलिदान निश्चित रूप से दे देगा सर। मैडम आपसे ही मैम हम कह रहे हैं मैम, हमको मैम बहुत मैम तकलीफ में मैम, जवान मेरा ड्यूटी छोड़ दिया मैम, पोस्ट छूट दिया मैम, और कोई मैम यहाँ पे आ नहीं रहा है मैम। बहुत मैम क्या बोलता है मैम, होने से थोड़ी ना आ जाएगा। अब रोल लीजिए। मैम आप बस मेरे से प्रयास कर रहे हैं मैम, लेकिन सरकार मैम एकदम किस नींद में सो गए हैं मैम समझ नहीं आ रहा है। अगर हेमंत सोरेन सर को लगता है कि मैं झूठा वादा किया था, सरकार क्यों आपके लिए चिंता करेगा? आप उसको जिंदाबाद कर ही रहे हैं तो सरकार को क्या चाहिए? और जिंदाबाद नहीं चाहिए जी। आप जब उसको वाहवाही कर ही रहे हैं तो कुछ और रहले कार में आप लोगों का भला होने पर सबसे ज़्यादा खुशी हमें लोग। जी जी निश्चित रूप से सर, कुछ नहीं, आप हमारे साथ जी सर निश्चित रूप से सर। इसीलिए ऐसा है कि आप लोगों की मांगों का कुछ होगा तो सब। अच्छा आज क्या करेंगे? आज का क्या देखिए हम लोग का यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है अपना, हम लोग पूरे रात यहीं पे जमे रहेंगे। देखिए समझ गए। अब हम लोग यहाँ जब तक मसाल जुलूस की बिरसा चौक जाना था, अपने आप लोग यहीं अवरुद्ध कर दिए, तो आपके साथ हाथापाई तो करेंगे नहीं। हम जो है विधि व्यवस्था को मेंटेन करते हुए यहीं बैठ जाते हैं, बाद बाकी अपने आपको आप लोग इस तरह तकलीफ नहीं दीजिए। 4 तारीख के 5 तारीख के बजाय आज अगर हम लोगों को जेल भरो अभियान के तहत जेल में डाल देंगे तो अच्छा ही ना होगा। सरकार के ऊपर तो एक अच्छा धब्बा लगेगा ना कि आप लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन को दबाने के लिए जेल डाल दिया।
अपने आप को इस तरह आप लोग तकलीफ नहीं दीजिए रोड पर। क्या करें बताइए ना। अच्छा आप ही बताइए, अपना घर छोड़ करके हम इनके साथ खड़े हैं, रोज आते हैं, पूछिए प्रतिदिन होमगार्ड के जवानों से पूछ लीजिए। 24 घंटा बने रहते हैं। अगर हमारे अंदर दर्द नहीं होता, सहानुभूति नहीं होता, इनके लिए हमदर्दी नहीं होता तो हम क्यों आते। और तो विधायक हैं यहाँ पे और भी सांसद हैं यहाँ पर, लेकिन जिनको इनसे संवेदना है, जिनको लग रहा है 4 तारीख तक के लोगों के पास समय है। हम लोगों ने आज अल्टीमेटम दे दिया कि 4 तारीख तक अगर इनके डिमांड को आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करके पूरा नहीं करेंगे तो 5 तारीख से रांची का हर कोना अस्त व्यस्त हो जाएगा। हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई को उठाएंगे। जेल भरो अभियान, भूख हड़ताल, नामरन अनशन, ये तमाम चीज़ें जो इनको रोकने से नहीं रुकेगा। ये लोग समझ रहे हैं कि होमगार्ड के लोग हम लोग के यहाँ ड्यूटी करते हैं, बेचारे को उतना ही समझ है। उनको लीड करने के लिए हम लोग हैं ना, लीड कर रहे हैं। मानवीय मूल्यों के हिफाजत के लिए हम लोगों को जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे। 5 तारीख को क्या होगा? 5 तारीख को जेल भरो अभियान, इसमें क्या होगा? हम लोग गिरफ्तारी देंगे। हम इनके समर्थन में खुले तौर पे हम हमारी पार्टी देंगे। हम हमारी पार्टी पूरे मुस्तैदी के साथ इनको हम लोग समर्थन दे रहे हैं और मुझे सहानुभूति है इनके साथ, क्योंकि हमने देखा है नज़दीक से जाकर के, रात में इनके साथ बैठ कर के हम वार्ता करते हैं, इनके सुख दुख से हम अवगत होते हैं, इनको देखते हैं हम। जो जिल्लत भरी ज़िंदगी वहाँ पे ये लोग जी रहे हैं 24 दिनों से, सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि जो राज्य में 24 दिन से लोग आंदोलनरत हैं और उनके लिए एक बार भी हम किसी भी प्रतिनिधि को भेज करके वार्ता करने का कभी प्रयास नहीं किया है। ये सरकार संवेदनहीनता का परिचय दे रही है। सरकार को चाहिए कि संवेदनशील होकर के इन लोगों को मानवीय मूल्यों की हिफाजत के लिए इनको बिहार के तर्ज पर, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है इनका, केवल बिहार के तर्ज पर। आज पूरे झारखंड के लोग हम लोग बिहार मॉडल की बात करते हैं, पारा टीचर भी बिहार मॉडल की बात करते हैं, होमगार्ड के लोग भी बिहार मॉडल की बात करते हैं, अनुबंध कर्मी भी बिहार मॉडल की बात करते हैं। और ये हर चुनावी सभाओं में चीख करके इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 3 महीने के अंदर सभी संविदा कर्मी को नियमित करेंगे। और ये पहले कैबिनेट में ही हम लोग निर्णय ले लेंगे। लेकिन आज लगभग 1 साल 4 महीने गुजर गए ना। 1 साल 4 महीने में क्या हुआ? हजार लोग आंदोलनरत हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। और इस सबसे शर्म की बात तो ये है कि जिस महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा और हिफाजत की बात करते हैं, उनके फंडामेंटल राइट की हम बात करते हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात हम करते हैं, तो इनको तो शर्म आना चाहिए कि जहाँ हजार महिलाएं एक वीरान जगह पे, जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ पे कोविड-19 का अनुपालन करते हुए ये लोग कितना जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। न नहाने का ठिकाना है, न कपड़ा बदलने का व्यवस्था किया गया है, न रहने का व्यवस्था किया गया है, न शौचालय का व्यवस्था किया गया है। सरकार को तो शर्म आना चाहिए। 6 शौचालय है और 10,000 लोग आंदोलनरत हैं। अच्छा, कल्पना करें। अभी तक कब तक बैठेंगे? अब तो इनके सीनियर पदाधिकारी हैं, वो आ जाएं, आश्वासन दें कि हम इनको, अभी जब हम लोग रिटर्न बोले, मैडम आप रिटर्न लिख दीजिए कि हम लोग 4 तारीख तक इस बात पर सरकार के साथ संवाद करेंगे, तो बोले कि हम ऑथराइज नहीं हैं। तो अनऑथराइज रूप से इन लोग आदेश पर आ गए, मौखिक आदेश पर। तो मौखिक आदेश पर तो काम चलेगा नहीं। आंदोलन जब हम करते हैं तो 15 दिन आंदोलन पूरे लोग उसमें शरीक होते हैं, और ये आंदोलन को हम लोग लीड करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार को बाध्य कर देंगे। लिखित मिलेगा तो फिर लौटेंगे ना। आज 4 तारीख तक के लिए। ठीक, तो आज का सर क्या निष्कर्ष निकला? अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तो सामने मैडम हैं, एसपी साहब सामने हैं। अब तो देख रहे हैं हम लोग कि क्या इन लोगों की तरफ से सहानुभूतिपूर्वक विचार हो सकता है। आप कुछ बोलेंगे सर? मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, चाहे वो पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, पूर्व विधायक हो, मंत्री हो या आम जनता हो, जो भी हमारी जायज़ मांगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे बीच गरीबों के मसीहा बनकर आज हमारे बीच डॉक्टर कुशवाहा शिवपूजन मेहता सर हमारे बीच आए हैं, उसके लिए उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जिस तरह से आज विधायक जी हमारे बीच आए हैं, उसी तरह अगर माननीय मुख्यमंत्री जैसे पहले आते थे हमारे बीच में, अगर हमारे बीच आते तो हम लोग खुशी का ठिकाना न रहता। लेकिन जो मुख्यमंत्री कहते थे कि मेरी सरकार बनाइए, मैं आपको बिहार राज्य की तरफ से सारी सुविधाएं दूंगा, आज 25 दिन बीत गया,
लेकिन मुख्यमंत्री जी हम लोग को देखने तक नहीं आए। इससे बड़ा दुख का बात और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुख का बात क्या हो सकता है? आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं कि हम लोग कानून का पालन करने वाले कानून का विरोध करें? ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रशासन के द्वारा सिविल में यहाँ पर कुछ सिपाही को उतारा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? इस तरह के कार्य से प्रतीत होता है कि अंग्रेजों वाला शासन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सिविल में क्यों उतारा गया प्रशासन के द्वारा, यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ। हम लोगों ने कभी भी अपने वरीय अधिकारी के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। पिछले बार भी हम लोग जब पानी के लिए रोड पर बैठे थे, जगन्नाथपुर के थाने के इंस्पेक्टर साहब आए, वो बोले कि रास्ता दे दीजिए आम पब्लिक को जाने का। हम लोगों ने बाकायदा रास्ता दिया। हम लोग कभी नहीं पब्लिक को परेशान करने वाले हैं। हम लोगों ने हमेशा कानून का पालन किया है और कानून का पालन करने पर विश्वास रखते हैं, लेकिन जानबूझकर कानून तोड़ने पर विवश किया जा रहा है। तो अगर सरकार चाह रही है कि हम लोग कानून के खिलाफ में जाके काम करें तो करेंगे, क्या करेंगे? आप मरता क्या नहीं करता। सर क्या आपने देखा था कि प्रशासन गाड़ी से कुछ? हाँ, 407 वाली गाड़ी से उतारा गया है। सर कितनी संख्या में थे? संख्या था गाड़ी में था, आप तो पूरा गिने, लेकिन दूर से देखे कि सिविल में उतारा गया है। अच्छा, शिबू सोरेन से मिलने गए थे, क्या बात की है? शिबू सोरेन जी से नहीं मुलाकात हो पाई है, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग के लिए आप देख लीजिए इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन एक भी आप देख रहे हैं हमारा कोई जवान उत्पात नहीं मचा रहा है। सबको स्ट्रिक्टली हम लोगों ने आदेश किया है, हम लोगों ने अपना वॉलंटियर कह दिया है, सबको बोला है कि फोटो खींचने के लिए जो भी गलत करता है। तो हम लोग अनुशासन में चल रहे हैं और उसके बाद जानूँ कि अनुशासन भंग करने का काम किया जा रहा है तो निश्चित रूप से 5 तारीख तक हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, 4 तारीख तक, तो 5 तारीख को कुछ भी हो सकता है यहाँ।